हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखो, हम 11 अप्रैल की शिफ्ट फर्स्ट कर चुके हैं, अब शिफ्ट सेकंड करने वाले हैं, जो कि 12:30 से 1:30 के बीच में हुई थी। ठीक है, तो फिर पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, यहाँ पे दिया गया है इसका दोनों का क्यूब का सम कुछ ऐसे दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है 1/2 अंडर रूट a² + b²। देखो, कुछ नहीं करना, सिंपली हमें इसको सॉल्व करना है। a³ + b³ का फॉर्मूला लगाना है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है। चलो मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं। a³ + b³ क्या होता है? a+b इंटू a² - ab + b²। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपको करना है a+b करेंगे तो देखो, दोनों को जोड़ेंगे तो 4x और 4x कितने हो जाएंगे? 8x। ठीक है, और 2y और -2y खत्म हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 8x ही बचेगा ना। इंटू अब आएगा a², यानी पहले वाले का स्क्वायर, तो देखो ये हो गया 16x² +4y²। हालांकि करने को तो देखो, इसको पहले एक्स ऐसे टर्म भी ले सकते हैं एक साथ, लेकिन ऐसे कर लो जिससे गलती होने के चांस मिनिमम हो। तो 4 दूनी 8, डबल ये हो जाएगा 16xy। ये तो हो गया a²। ठीक है, प्लस पहले मैं b² निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 16x²। और ये आ जाएगा प्लस का 4y², और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 16xy। ठीक है, अब निकाला मैं -ab वाली टर्म, तो देखो ये 4x + 2y है, 4x - 2 है, तो क्या हो जाएगा? a+b इंटू a+b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो आएगा a²। यानी ये कितना आएगा? 16x²। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 16x², और ये आएगा माइनस का 4y², तो ये प्लस का बन जाएगा 4y²। होगा कि नहीं? ये होगा। इसका जो हमें दिया गया है इक्वल टू में 16 समथिंग है, तो देखो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 8x। देखो, अब यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो देखो, 16xy से 16xy कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या हो गया हमारा? 16x² से 16x² भी कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे बचा क्या है? सिर्फ x² में तो 16 ही बचा है ना, तो ये हो जाएगा 16x²। तो y² में क्या बचा है? 4y²। यहाँ पे है 4y², 8y² और 4 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 12y²। तो ये हो जाएगा। एक्स वाई की टर्म की बात करते हैं। देखो, एक्स वाई की हमारी टर्म बची नहीं है ना एक भी। ठीक है, तो यही हो गया हमारा। अब हमें इसकी कंपैरिजन करनी है 16 इंटू समथिंग। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम दो अंदर से बाहर ले आते हैं, तो बाहर 16 हो जाएगा और एक्स को अंदर भेज देते हैं। ठीक है, तो दो यहाँ से कॉमन ले लिया था, तो 8 बचेगा यहाँ पे, और एक्स अंदर आ जाएगा, तो 8x³ प्लस जब दो यहाँ से अंदर से बाहर ले लिया था, तो यहाँ पे 6 बचेगा, और ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy²। यही है ना। इसकी कंपेरिजन करनी है हमें 16 टाइम ऑफ ax³ प्लस bxy²। ठीक है, देखो 16 16 है, यहाँ पे x³ कितना आ जाएगा? अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 8 निकल के आ गई हमारी। ठीक है, और देखो ये एक्स वाई स्क्वायर है, यानी b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 6 निकल के आ गई। दोनों वैल्यू आ चुकी है, जो पूछा है वो निकाल सकते हैं हम। 1/2 अंडर रूट, ये देखो 8 का स्क्वायर करेंगे हम 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 64 36 100 होते हैं, 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा, 10/2 मतलब 5। इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहे हैं कि कार पहले 275 किलोमीटर 50 की स्पीड से चलती है। ठीक है, उसके बाद जो 315 किलोमीटर है इतनी चाल से चलती है, तो बोल रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी? देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। ठीक है, देखो टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी? 275 तो यहाँ पे है, और 300। टाइम कितना आ जाएगा? देखो ये है 275, डिवाइड ये कितना है 50, प्लस ये कितना हो गया 315, इसको हम 70 से डिवाइड कर देंगे। देखो, इसको बस सॉल्व करना है, हमें कुछ नहीं करना। ऊपर तो 590 है, नीचे कितना होगा? देखो इसको मैं काट लेता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो 25 दूनी 50, और 25 से कम 25 बचे कितने? दो। 25 से कम 25, 11/2। और 5 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा? 5 से देखो 14 टाइम, और 5 6 के 30 बचे, एक 15, 5 दिया 15। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, और 7 नाम 63। देखो नीचे दो है, तो 11 और 9 20, 20/2 आ जाएगा, यानी 20/2 मतलब 10 आ जाएगा, तो ये जीरो से जीरो चले जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारी? 59, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड की वन है। देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है बस, आपको और कुछ करना ही नहीं है। sin 30 कितना होता है? 1/2 tan 60 कितना होता है? √3 -3 cos 0 कितना होता है? 1 +3 sin 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 +2 इंटू cos 30 कितना होता है? √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4। इतना ही है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो √3 और √3 3 बन जाएंगे, तो और 2 से ये 4 टाइम चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 तो या 12, माइनस ये है 3, प्लस का है 3/2, और यहाँ पे कितना आएगा? देखो ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3/2। दो 3/2 मिलके कितना बना देंगे? 3 बना देंगे। ठीक है, और जो ये वाला 3 है, +3 आ जाएगा, ये +3 -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे तीनों, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
ये बना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या कहेगा कि जो कॉस ए माइनस बी है उसकी वैल्यू √3/2 आ रही है। देखो कॉस ए माइनस बी √3/2 है, तो कॉस √3/2 कितने पे होता है? 30 डिग्री पे होता है। आगे हमसे कहा है कि जो सेक ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब देखो सेक ए 2 है तो ए कितना रहा होगा हमारा? 60 डिग्री रहा होगा, ठीक है। और जब ए हमारा 60 है तो बी कितना आ जाएगा फिर? तो हमारे यहाँ से बी कितना निकल के आ जाएगा? बी आ जाएगा 60 - 30 आ जाएगा ये, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? देखो बोल रहा है कि ए और बी इस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि बी की वैल्यू क्या होगी? तो 30 हो जाएगी। ओके, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने 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 से विभाजित करने पर सेम रिमाइंडर बचे। देखो डिवाइड करने पर हमें निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी HCF की बात कर रहा है ये। जिससे डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बता है, तो सेम रिमाइंडर बता है तो जो नंबर होगा वो क्या होगा? HCF ऑफ। देखो रिमाइंडर दे नहीं रखा है तो हम क्या करते हैं? HCF ऑफ किसका? हाँ देखो इनका डिफरेंस ले लेंगे, 124 - 108, कॉमा 124 माइनस, सॉरी 156 आएगा ये। देखो ये आ जाएगा 156 - 24, और तीसरा आ जाएगा 156 - 108। यानी कुछ नहीं करना, बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए, इनका HCF लेते हैं हम। देखो ये कितना आ जाएगा? 18 है ना ये, तो कितना आ जाएगा? 16। यानी HCF ऑफ हमें जो फाइंड करना है, ठीक है, ये करना है 16। और देखो 104, हाँ ये 124 था ना, 6 में से 4 गया तो 2, और 15 में से 12 गया 3, 32। और ये कितना आ जाएगा? देखो 48 आ जाएगा ना, ये 48। अब इनका HCF कितना आएगा? देखो 18 आ नहीं सकता, 16 आ जाएगा। 16 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 980 को हमें डिवाइड करना है 35 से, और मल्टीप्लाई करना है 16 से, प्लस। देखो ये 2 - 2 कितना हो गया? 4, -4 + 4, ये सब तो खत्म ही हो गया, तो ये तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। इतना ही है बस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितने से कट जाएगा ये? 7 से कट जाएगा ना, 7 × 5 = 35, और 7 से 140 टाइम, और 5 से इसको काटते हैं तो कितना कट जाएगा ये? 28 × 5 = 140 होते हैं ना। हाँ ये 28 × 16 आ जाएगा, ठीक है। और 16 × 128 12, 16 दूनी 32, और 12 44, 448 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो ये जो DI के क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं इनको एक साथ बाद में करवाऊंगा, सारे DI के क्वेश्चन तो एक ही वीडियो में। बोल रहे हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या हो रहा है कि 8% की बढ़ोतरी हो रही है और इसमें 10% की कमी हो रही है। देखो एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू बेस होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो इसकी चौड़ाई, ओके, लंबाई में 8% की वृद्धि हो रही है, यानी +8। देखो इसको काफ़ी सारे तरीके हैं, सक्सेस भी लगा सकते हो आप, ठीक है। ये 8% की इंक्रीमेंट हो रहा है और ये 10% कम हो रहा है, ठीक है। 8 - 10 -8 × 10/2। क्योंकि पता है ना आपको, ये वाला फॉर्मूला होता है A + B + A × B/100, ठीक है। या फिर आप सक्सेसिव लगाते हो, जैसे भी लगा सकते हो। देखो क्योंकि इसमें थोड़ा परसेंटेज दोनों ही तरीके से, ये कैसे भी कर लो। देखो ये -2 हो गया, और ये कितना आ जाएगा? 0.8, तो -2.8। माइनस का मतलब है कि जो एरिया कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है? 2.8। या फिर आप रेशियो से कर सकते थे कि देखो 8% बढ़ रहा है, मतलब 100 से 100, देखो 4% होता है 2/25, तो 25 से 27 हो रहा है, और 10% कम हो रहा है, यानी 10 से 9 हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी रेशियो आएगा उससे। ये देखना कौन से सवाल में क्या तरीका लगाना जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। KDI का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, देखो मैं थोड़ा यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, आप अभी सॉल्व करना चाहो तो देख लेना। ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप देख लो, ये है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, जिसकी ऊंचाई क्या होगी? जिसकी प्रत्येक भुजा प्रत्येक भुजा 8 है, तो ऊंचाई क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? √3/2 टाइप ऑफ साइड, यही तो होती है। तो √3/2 टाइप ऑफ साइड, साइड कितनी है? 8, तो 2 चौके 8, तो कितना आ जाएगा? ये 4√3 आ जाएगा, ठीक है। देखो आपको पता ही होगा कि जो लोग बिगनर है उनको मैं बता देता हूँ। देखो ये ए है, ये ए है, ये ए है, उन साइड्स की बात कर रहे हैं, तो ये A/2 हो गया, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये जो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी? A² माइनस, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, A² - A²/4 किया जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 4A² - A², फिर A² तो √3/2 टाइम्स ऑफ ए हाइट होती है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं जो हाइट होती है वो √3/2 टाइम होती है साइड का। तो देखो ये DI का क्वेश्चन है, आप देख लो, सॉल्व कर लेना, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा एक साथ। बोल रहा है कि कोई वस्तु को जब हम 832 रुपये में बेचते हैं तो जो लाभ हो रहा है वो 448 में बेचने पर हानि के बराबर है। देखो क्वेश्चन का मैं आपको एक
बेस्ट तरीका बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इसको 832 में बेच रहे हैं और यहाँ पे 448 में बेच रहे हैं। बोल रहा है कि जो यहाँ पे जो लाभ है और यहाँ पे हानि के बराबर है, यानी इनका ओवरऑल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कितने का फर्क आ रहा है यहाँ पे देखो। 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ एक और बढ़ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएंगे तो 8। ठीक है, और 8 में से 5 गया तो 3, 384 इतना ही आएगा ना ये। ओके, अब देखो ये 1:1 में है, यानी कि लाभ भी इतना ही हो रहा है वो भी बेसिकली ये 2 यूनिट की वैल्यू है इतनी, यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 384 आ गई। देखो इस केस में लाभ हो रहा है यानी प्लस, और इस केस में हानि हो रहा है माइनस, तो किसी से भी एक से हम सीपी निकाल लेंगे। एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 192। तो हमसे पूछ रहा है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ओके, देखो 192 है, या तो देखो इसमें लाभ हो रहा है तो इसमें 192 माइनस कर दो, या फिर इसमें 192 जोड़ दो। ठीक है, तो दोनों से ही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो हम इसका सीपी निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, देखो इस बार लॉस वाले से निकाल लेते हैं, क्योंकि जो 448 रुपये में बेचने पर हमें लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 192 रुपये का, तो अगर इसमें लॉस हम जोड़ देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। 8 2 10, 1 9 और 4 13 और 1 14, 1 और ये हो जाएगा 4 5 6, तो 640 रुपये तो क्या आ गया हमारा, इसका सीपी आ गया। अभी बोल रहे हैं यदि हम 10% लॉस पे बेचते हैं तो हमारा एसपी क्या होगा, तो देखो 640 का 10% लॉस पे बेच रहे हैं, 10% मतलब 9/10 में हम बेच देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। देखो 6 यूनिट डिजिट एक में ही सही हो जाएगा, वैसे करना चाहो तो कर लो। 9 चौक 36, 3 9 6 54 और 3 57, 576। ठीक है, देखो एक इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ। जैसे कि ये सेम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जितनी हानि हो रही है उतनी लाभ हो रही है, तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप इन दोनों को जोड़ लो डायरेक्ट। 832 एक वैल्यू है और दूसरी कितनी है, 448 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 400 और 200 कितना आ गया, ये 600, 24 तो 400 और 2 600, 640 रुपये आ गया, ये हमारा सीपी निकल के आ गया। फिर जो पूछ रहे हैं वो निकाल लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये चीज़ पता भी होगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3abc। कब होती है, दो केस होते हैं। या तो हमारा क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी है वो 0 के बराबर होता है, तभी होता है, या फिर a बराबर b बराबर c होते हैं तब होता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे ऐसा ही वो सीन है, ये क्यूब है, ए क्यूब है बी क्यूब है। देखो ये 64 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब। ठीक है, तो देखो इसको मैं 4 को अंदर ले जाके मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, ये होगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। वैसे तो अलग इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आपको दिमाग चलता है तो मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये हो गया प्लस। अब देखो यहाँ पे 4 में अंदर ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस का 16c स्क्वायर प्लस ये क्या है, 16 टाइम ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब चल रहे हैं ना, यहाँ भी इसका क्यूब है डिवाइड में। देखो अगर आप ध्यान से देखो, a-2b 2b-4c, अगर इन तीनों को आप जोड़ो ना तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, -2b से +2b, तो -4c से +4c, यानी ये वाली टर्म बनेगी ये कि इनका क्यूब का जो मतलब जो हमारे वेरिएबल हैं ए बी सी, यानी a प्लस बी प्लस सी हमारा यहाँ पे 0 बन रहा है, तो थ्राइस टाइम होगा ये। तो थ्राइस टाइम क्या होगा, नीचे जो भी है इसको मैं लिख देता हूँ a-2b, और ये कितना आ जाएगा, 2b-4c आ जाएगा ना यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा, 4c-a। ठीक है, देखो ऐसे ही ऊपर बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इसका आप सम करो, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है, -a स्क्वायर है, कैंसिल हो रहा है, -4b स्क्वायर है प्लस 4b स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, -16c स्क्वायर है प्लस 16c स्क्वायर, यानी सब कैंसिल हो रहे हैं, यानी इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 3 इंटू क्या बचेगा, ए बी और सी। अब ए क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, फिर यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के लिख रहा हूँ। एक तो बचेगा a-2b, एक बचेगा a+2b। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये है ना, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2b-4c का स्क्वायर, तो एक तो बचेगा 2b-4c और एक आएगा 2b+4c। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये 4c-a का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे होगा 4c-a और यहाँ पे हो जाएगा 4c+a। इतना ही आ रहा है ना ऊपर, नीचे है हमारा ऑलरेडी 3 इंटू a-2b 2b-4c। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4c+a, क्योंकि देखो आपको पता कैंसिल हो जाएंगे ये सारे हमारे हैं। अगर हम देखें तो देखो माइनस वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, a-2b a-2b,
2b-4c 2b-4c, और यहाँ पे माइनस चल रहा था, गलती से वो मैंने प्लस लिख दिया है। ये क्या था हमारा 4c-a था ना, ठीक है। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड देखो प्लस वाले टर्म बचेंगे। लेकिन यहाँ पे भी पता है इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ तो a+2b है, a+2b हमारा आ रहा है, और लेकिन यहाँ पे जो 2b+4c यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 बाहर आ जाएगा और 4c+a है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि यहाँ b+2c है, जबकि यहाँ पे 2b+4c है, यानी 2 कॉमन लेके हमारा इसको सॉल्व किया है। माइनस में तो ऐसे आना नहीं है, 4 कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए था कि किस पे क्वेश्चन था, क्या क्या कटेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि एक क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवरों में जो रन रेट था वो 7.2 था। तो बोल रहा है कि 272 रन का टारगेट तक पहुंचने के लिए जो 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए। देखो ये बोल रहा है कि 10 ओवर में जो रन रेट था 7.2 था, यानी जो 10 ओवर्स में हमारे रन कितने बने होंगे, फिर 10 गुणा 7.2 यानी 72 रन बने होंगे, ठीक है। तो हमारे रन बचे कितने, 72 हमने बना लिए हैं, तो बचे कितने हमारे 200 रन बचे, जो कितने ओवरों में बनाने हैं, 40 ओवरों में बनाने हैं, ठीक है। तो हमारी जो रन रेट क्या आ जाएगी, 40 पंजे 205 आ जाएगी ना। तो यही तो हो जाएगा कि जितने, देखो रन रेट क्या होती है, रन पर ओवर, यही तो रन रेट होगी, टोटल रन है वो पर ओवर जो रन बनेंगे वो। अब ऐसे कह सकता हूँ कि मैं, जो यहाँ पर रन है और ओवर है जो निकालेंगे तो हमारी रन रेट आ जाएगी, ठीक है। तो रन रेट क्या होगी, एक ओवर में जितने रन बनते हैं उसी को रन रेट कहते हैं। आगे बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबा पोल है और एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है, ठीक है। देखो ये ऐसे है कि एक हमारा है पोल है और एक हमारा क्या है, मीनार है कोई। ऐसे मान लिया हमने, ये हमारा पोल हो गया, ठीक है, ये हमारी मीनार हो गई। जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि जो खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो खंबे के शीर्ष से, देखो मतलब मीनार बड़ी होगी तभी तो इसका उन्नयन कोण दे रखा है, खंबे के शीर्ष से, यानी मैं यहाँ मान लेता हूँ ये खंबे का शीर्ष है, यहाँ से मीनार के शीर्ष यानी यहाँ आपका, इसको थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, ओके। इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। तो रहा कि जो खंबे के शीर्ष का, यानी सॉरी, खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का, ओके, ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है, तथा देखोगे मीनार के जो तल का अवनमन कोण है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो मीनार के तल का, यानी इस पॉइंट से हमें ये वाला एंगल भी दिया है, इसको अगर हम यहाँ से मिला दें, ये वाला एंगल कितना दिया है हमारा, 30 दिया है, ये 30 होता है, ये सेम दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है यदि मीनार की जो ऊंचाई है 76 मीटर है, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस पूरी की, ये है हमारा 76 मीटर है, तो हमसे पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई बता दो, यानी ये वाली लेंथ हमसे फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। देखो 60 के केस में क्या होता है, ये वाली वैल्यू √3 होती है, ये वाली वैल्यू 1 होती है कि नहीं। और 30 के केस में क्या होता है, ये 1 होता है और ये हमारा √3 होता है, ठीक है। ये हमारा √3 होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये लेंथ 1 है और यहाँ पे कह रहे हैं कि √3 है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इनको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बना सकते हैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, √3 बन जाएगा, और जब इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा ना। ये कितनी लेंथ हो जाएगी, 3। देखो 3 कितनी लेंथ आ रही है, सिर्फ ये वाली लेंथ हमारी इतनी आ रही है, 3, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि जो ये वाली लेंथ है ये 3 है, और ये वाली लेंथ कितनी है हमारी, 1 है। ये वाली लेंथ 1 है, ये 3 है, तो टोटल कितनी हो गई, 4 लेंथ हो गई ना। 4 की वैल्यू 76 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 चौको 76 होते हैं ना, 4 एकम 4 4 9 34। हमसे पूछा गया है इसने, हमसे पूछ रहा है खंबे की लेंथ, यानी 1 की वैल्यू निकालनी थी, तो 19 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला कि 500 और 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसे कितनी संख्या हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित नहीं है। देखो हमसे ये पूछ रहा है कि 500 से 650 तक हमें टोटल ऐसे नंबर निकालने हैं जो इन दोनों से विभाजित और 650 तक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बल्कि ये निकालेंगे कि टोटल ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हैं इनके बीच में। देखो पहले तो टोटल नंबर यहाँ पे कितने आ गए इन दोनों के बीच में, जब इन दोनों को शामिल कर रहे हैं। तो देखो मैं जैसे आपको कहूँ कि मान लो मैं 1 से नंबर ले रहा हूँ 4 तक, मैं कह रहा हूँ कि दोनों को शामिल में कर रहा हूँ, तो कितने नंबर हो गए इसमें, क्या करते हैं 4 में से 1 गया 3, लेकिन 3 नहीं होता, +1 करते हैं जब दोनों को शामिल करते हैं। और मान लो मैं कह दूं कि दोनों को शामिल नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्या करते हैं, देखो तो दोनों को शामिल नहीं करेंगे तो सिर्फ कितने होंगे, 2 नंबर होंगे। तब क्या करते हैं 4 और 1 का डिफरेंस लिया 3, जब दोनों को शामिल नहीं करते हैं तो डिफरेंस लेके भी -1 करते हैं।
और जब दोनों को शामिल करते हैं तो डिफरेंस लेके +1 करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस चीज़ से भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, ठीक है। तो आज के बाद आप ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 650 माइनस 500, 150 हो गया ना, लेकिन 1 और ऐड करेंगे क्योंकि हम दोनों को शामिल कर रहे हैं, तो टोटल इसके बीच में जो नंबर है वो तो 151 नंबर है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर कितने हैं, ठीक है। हम निकालेंगे 3 से डिविजिबल होने वाले, 7 से डिविजिबल होने वाले, और कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होंगे, मतलब 21 से भी डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल होने वाले निकाल देंगे 7 से, और फिर इन दोनों के कॉमन से डिविजिबल है उनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसको निकालने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ पहला नंबर क्या होगा जो इससे डिविजिबल होगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पे सम ऑफ डिजिट जब 3 से डिवाइड होता है तो हमारा नंबर 3 से डिवाइड होता है, यानी 501 पहला नंबर होगा, ठीक है। डेट 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 और लास्ट कहाँ तक जाएगा, देखो 3 से डिवाइड करना है, ये 6 और 5 11 होता है इनका, समझो हमको 9 लाना है, यानी 648 होगा कि नहीं। तो अगर आप ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो, ठीक है, या फिर नॉर्मली निकाल लो जैसे मैंने अभी बताया है कि टोटल नंबर कितने हो जाएंगे इसके बीच में। हाँ देखो ये 3 इंटू 501 एक पहला नंबर होगा। देखो मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ इस, पहला नंबर क्या हो गया हमारा 501 हो गया, ठीक है। जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं इस वाले नंबर को, तो क्या आता है हमारा, देखो ये आएगा 3 इंटू 3 एकम 3 बचे 2 20, 3 6 18 3 7 21, 3 इंटू 167 ये हमारा पहला नंबर है, और लास्ट क्या आएगा 3 इंटू 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 6 18। तो इनके बीच में टोटल नंबर कितने हो गए, देखो 3 तो कॉमन है, यानी 216 में से हम क्या करेंगे 167 को माइनस करेंगे, और उसमें फिर एक जोड़ देंगे जैसे मैंने अभी बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 217 में से हमें माइनस करना है 167, तो ये कितना आ जाएंगे 0, और 21 में से जब 16 जाएंगे तो 50, यानी 50 नंबर तो ऐसे हो गए जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं 7 की। देखो पहला नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो देखो 7 7 49 बचे 1 10 7 एकम 7 3 बच रहा है हमारा, ठीक है। 3 हमारा बच रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया इसमें मैं 4 और जोड़ दूं तो हमारा पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, यानी पहला नंबर होगा 504, क्योंकि ये डिविजिबल हो रहा है ना, 7 7 49 1 7 14 7 गुणा 72 पहला नंबर है। डेड डेड ऐसे ऐसे चलता जाएगा, लास्ट नंबर क्या आएगा, देखो 7 से जब हम 650 को डिवाइड करते हैं, 7 से 7 नाम 63 बचे 2 20, और 7 दूनी 14, यानी हमारा 6 आ रहा है। इसमें मैं एक और जोड़ दूं तो बात बन जाती है, यानी 651 हमारा डिविजिबल हो रहा है, लेकिन हमें 650 तक लेने हैं, तो हमें क्या करना होगा, माइनस जाना होगा 7, तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 44 ना, हाँ। तो जो लास्ट नंबर होगा वो 644 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 एकम 7 7 नाम 63, और बचे 1 7 दूनी 14 92। तो टोटल नंबर कितने आ गए इनके बीच में 92 माइनस 72 प्लस 1, ठीक है। देखो ये 20 और 21 नंबर इसमें आ गए। अब हमें वो नंबर निकालने हैं जो 7 और 3 दोनों से डिविजिबल है, यानी 21 से डिविजिबल है। तो देखो 500 हमें से स्टार्ट करना है और हमें जाना है 650 तक। तो पहला नंबर क्या होगा, देखो ये आएगा 21 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं, 21 दूनी 42, बचे कितने 8 80 ना, 21 चौके 84, यानी पहला नंबर आएगा 21 इंटू 24 जो हमारा डिविजिबल होगा। लास्ट कितना जाएगा, देखो 21 63 बचे 2 20, 21 एकम 21, तो यहाँ पे 30 तक ही जा रहा है, यानी पूरा पूरा नहीं जा पाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए हमारे, यह आ जाएगा 30 माइनस 24 प्लस 1, तो 30 माइनस 24 6 और 1 7, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऐसे कितने हो गए जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल हैं, तो ये आ जाएगा 71, लेकिन इसमें से 7 ऐसे नंबर हैं जो दोनों से डिविजिबल हैं, ये हो जाएगा 71 माइनस 7, 71 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 64, 64 ही बचेगा ना। तो 64 तो वो नंबर है हमारे जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल, लेकिन हमसे पूछा था जो डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब कौन से नंबर निकालने हैं हमसे, 151 टोटल है, इसमें से हम 64 माइनस कर देंगे, तो 11 में से 4 गए 7, यहीं का सिल बढ़ गई, और 15 में से 7 गए तो 8, तो 87 नंबर ऐसे हैं जो हमारे डिविजिबल। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो इसमें एक आप जो नया क्या कर सकते थे जो मैं बताऊं आपको, आप जो ये ऐसे नंबर नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो आप एपी बना लो। देखो 501 से आपको पता है पहली है, और जैसे लास्ट जो 3 की बात कर रहा हूँ 648 तक जा रही थी, तो यहाँ पे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा के आप टोटल नंबर निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना लास्ट टर्म 648 है। ये क्या होता है, एपी में पहला पद यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 है, ऐसे ही आप हर एक चीज का निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आप इस ऐसे थोड़े नहीं सोच पाते हो तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है, जैसे आप करना चाहो। पर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि है 3 वर्षों में इतनी हो जाती है और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो हमसे कह रहा है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। ओके
देखो 3 ईयर में इतनी हो गई, 5 ईयर में इतनी हो गई, तो हम क्या करते हैं, देखो 7800 से ये इतनी हो गई तो रेशो निकाल लेते हैं ना, 11,232, और ये कितना 78, क्योंकि 2 साल में हुई है ना, ये 3 साल में इतना अमाउंट था, उसके बाद 2 साल में इतना ब्याज हो गया, और ये है 7800। ठीक है, और इसका हम 2 साल में है तो 1/2 ले लेंगे तो हमारी रेट आ जाएगी। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं हम, आपको पता है 78 है तो हो सकता है 13 से डिविजिबल हो। चेक कर लेते हैं, 13×6 = 78, 600, और 13×7 = 91, 13×104, बचे कितना 8, 83 हो गया ना, और 13×6 = 78, और बचा कितना 5, 52, 13×4 = 52। ठीक है, और इसको हम किससे काट सकते हैं, और 6 × 6 = 24, देखो 6 से कट जाएगा, ये 6 से 100 टाइम, और 6 × 6 बचे कितने 2, 26, 6 × 4 = 24। एक सेकेंड, 4 टाइम जा रहा है ना। ठीक है, ये कितना आया था हमारा, अभी थोड़ा ही मिस हो गया हमसे। देखो ये आया था, 13 से काटा था हमने ना, 13×104, बचे 8, 864 आया था। ओके, 6 से काट रहे हैं इसको, तो 6 × 6 बचेंगे कितने 2, 26, 6 × 4 = 24, और 6 × 4 = 24। देखो 100 से 144 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जब हम रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से 10। ठीक है, 10 से 12 हो रहा है कोई चीज़, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है 10 पर, यानी 1/5, 1/5 का मतलब कितना हो गया, 20%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहे एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की जो चौड़ाई 4.5 मीटर, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्या सीन है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बोले एक वर्गाकार मैदान है जिसके चारों ओर जो रास्ते की चौड़ाई है 4.5 मीटर, इसके चारों ओर ऐसे एक रास्ता बना रखा है इस तरीके से, जो कि क्या है 4.5 मीटर चौड़ा है। देखो जैसे मान लो इसकी साइड ए है, ठीक है, और मान लो ये एक्स है, ये भी एक्स होगी। ठीक है, जो रास्ते का एरिया क्या होता है, जो पाथ का एरिया क्या आएगा हमारा, टोटल में से हम इसको माइनस कर दें तो, ठीक है, तो ये भी तो स्क्वायर बनेगा, तो यानी ये होगा, देखो ए ये है और एक्स एक्स 2x, तो ये आएगा a + 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि साइड्स हमारा ये भी तो एक स्क्वायर बनेगा, तो इसका स्क्वायर माइनस जो हमारा ओरिजिनल था इसकी ए, इसका स्क्वायर। ठीक है, जब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम a² - b² वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो ये क्या आएगा a + 2x, और प्लस ए करेंगे तो आ जाएगा 2a + 2x, और जब माइनस करेंगे तो a + 2x - a, तो सिर्फ 2x बचा। ठीक है, देखो 2 यहाँ से भी कॉमन आ गए, तो ये बचा 4x, और अंदर क्या बचा a + x। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि जब ऐसे आता है तो क्या होता है, 4 टाइम ऑफ जो ये वाली साइड, जो रास्ते की एक साइड चौड़ाई है ये, इंटू जो साइड और चौड़ाई का सम। ठीक है, तो अब मैंने आपको बेसिक बता दिया, तो मैं वो यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ये बोला है कि जो यहाँ पे देखो x 4.5 है, यानी यहाँ पे हमारा जो x है ये 4.5 है, इसको हम यूज करेंगे 4 × x कितना है 4.5, इंटू ए हमें नहीं पता है लेकिन x पता है 4.5, और ये जो हमारा दिया है 105.75, इतना ही दिया ना। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। देखो ये जाएगा 45, 180, यानी ये आ गया 18, इंटू a + 4.5 बराबर है, देखो ये 105.75 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर ले, 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, क्योंकि 5 अधिक 6 और 7 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 बचे 1, 15, 9 एकम 9, 6 67, 9 7 63, और बचेंगे इतना 4 9 5 45। ओके, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा ए निकालेंगे हम। ठीक है, 2 से और डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से हो जाएगा, ये 2 पंजे 10, और बचेगा कितना 1 17, 2 × 16, 1 15, 2 7 14, और ये यानी अब 5.875 आ जाएगा ये हमारा, कितना आ गया 5.875, इतना ही आ रहा है ना। इसमें से देखो 4.5 माइनस करेंगे हम, तो हमारा ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे कितना हम 4.5, तो ये कितना आ गया 5 7 8 में से 5, 1.375 ए की वैल्यू, देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये हमारा आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 100 पर मीटर के स्क्वायर से रास्ते पर बाड़ लगाने का जो खर्चा कितना होगा। ओके, अब एक बात बताओ, यहाँ पे बोला है कि रास्ते पे बाड़ लगानी है, यानी देखो हमें पेरीमीटर चाहिए इसका, क्योंकि बाड़ तो हमारे जो इसका जो पेरीमीटर है चारों तरफ ही लगाएंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा 4 × ए, ए क्या है 1.375।
ठीक है, देखो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4×5 = 20, 2 4 7 = 28 और 2 30, 3 कैरी आएगा और 4×3 = 12 और 3 = 15, 1 4 × 4 = 5, 5.5 आ गया ये, इतना आ गया ना ये। ठीक है, 100 पर मीटर की, और देखो 100 के हिसाब से लगा रहा है, तो अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 550 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, एक अच्छा क्वेश्चन था और ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, देखो टाइम, ये हमारा जो हाइट एंड डिस्टेंस से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे अगर आप देखोगे तो, लेकिन इस बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो चेंज करते ही हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेम रखेंगे हर साल। बोला कि 23 मीटर लंबा एक पोल है, एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से इतने मीटर ऊपर स्थित है। ये एक पोल है, एक खिड़की है जो इससे 3.5 मीटर ऊपर है तक पहुंचता है। ओके, आगे दिया है खंबे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए, समान पॉइंट पर रखते हुए गली के दूसरे और इतने मीटर ऊपर से इस खिड़की तक पहुंचाने के लिए घुमाया जाता है। तो बोल रहे सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। देखो बेसिकली ये है कि हमारी ये दो साइड वॉल समझ लो, इन पे क्या है, एक बीच में यहाँ पे एक पोल है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक जो 23 मीटर लंबा एक पोल है जो गली के एक तरफ भूतल से इतने मीटर ऊपर से पहुंचता है, यानी मान लो यहाँ पे कहीं पहुंचता है, और तो ये वाली दूरी हमें तो पता है कि ये तो पोल है हमारा, तो पोल की लेंथ तो दे रखी है 23 है, और जो ये वाली लेंथ है क्योंकि खिड़की इतनी ऊपर है तो ये है 3√5। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि खंबे के पाद को सेम पॉइंट पर रखते हुए गली के दूसरी और इतने मीटर ऊपर खिड़की तक पहुंचाना है। यानी मान लो यहाँ पे कोई खिड़की है, ये कितना है 4√15 मीटर, इसको यहाँ पे पहुंचाना है। देखो पोल तो सेम है, यानी इसकी जो लंबाई है वो तो सेम ही रहेगी, 23 रहेगी। तो पूछ रहा है कि सड़क की चौड़ाई क्या है, यानी कि बेसिकली हमसे कौन सी लेंथ पूछ रहा है, जो ये नीचे वाली लेंथ पूछ रहा है, यानी कि ये वाली लेंथ और हमारी ये वाली लेंथ हमें फाइंड करना है। देखो ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, मान लो अगर ये लेंथ ए है ये बी है, तो हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। पाइथागोरस लगाएंगे हम इसमें, देखो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इस वाली लेंथ की बात करूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 529 माइनस, देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 15 कितने हो जाएंगे, 16×5 = 80, 8 16 कम 16 और 8 240। तो ये कितना बच गया यहाँ से, देखो ये बच गया 60, तो ये हो गया 300 और 269 देखो 289 है, यानी 17 आ रहा है। ये जो हमारी ए की वैल्यू है ये 17 आ जाएगी। इस केस में हम बात करें तो ये आएगा 529 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 45, कितना ही आएगा ना, देखो 9 में से 5 गया तो 4, और 52 में से 4 गया तो 48, 484 का अंडर रूट लेना है हमें। ठीक है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, यानी ये वाली लेंथ हमारी 22 आ गई। तो हमसे ये ए प्लस बी पूछा है, जो कितना आ जाएगा 22 और 7 29 और 47। देखो इस वाले सिस्टम में कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहे कि सेंटर ओ वाले एक वृत्त में जी वाई पी आर और क्यू एस को आगे बढ़ाया जाता है। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है कि सेंटर ओ वाले एक वृत्त में, मान लो कि ये हमारी क्या हमने डायमीटर मान लिया, जीवाएं बोले पी आर क्यू एस को आगे बढ़ाया जाता है, टी पर मिलते हैं। पी क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है, यानी इसको मैंने पी मान लिया, इसको मैंने क्यू मान लिया। और जीवा कौन कौन सी हमारी, जो कॉर्ड एक पी आर है, मान लो ऐसे यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ इसको आगे, ये हमारा पी आर हो गया, और दूसरा क्या है क्यू एस है। तो मान लो कहीं यहाँ पे ये एस है, इसको ऐसे दोनों को मैंने आगे बढ़ाया तो ये इस पॉइंट पे कहीं जाके मिल रही है, जो हमें क्या टी गिवन है। ठीक है, आगे हमसे बोल रहा है कि जो एंगल आर ओ एस है वो 42 है, ओ सर्कल का सेंटर है, आर ये पॉइंट है हमारा, ओ हमारा ये हो गया, और एस हमारा ये हो गया, ये हमारा कितना है 42 डिग्री है। ठीक है, और हमसे पूछा है एंगल पी टी क्यू बता दो, यानी ये वाला एंगल बता दो। ठीक है, एक तो देखो आपको शॉर्टकट इसका पता होना चाहिए, मैं आपको अभी प्रूफ करके भी बताऊंगा। शॉर्टकट क्या होता है, जो ये वाला एंगल होता है ये होता है 90 माइनस ये वाला एंगल, इसको अगर मैं जैसे थीटा मान लूँ, ये होता है 90 माइनस थीटा/2। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा का मतलब 42, 42 का आधा 21, 90 में से 20 जाते तो 70, लेकिन एक और जाएगा तो 69। आंसर तो हमारा 69 आ गया। ठीक है, अब देखो ये आया कैसे, अगर मैं आपको ये बताऊं, देखो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि कैसे आएगा ये। देखो ये इसकी बात करी जाए तो देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे करना होगा। ये एक सर्कल था हमारा, और कुछ ऐसे सीन हमें दिया हुआ था। ठीक है, ये पी था, ये क्यू था, ये टी था, ये आर था, ये एस था।
देखो ये हमारा रेडियस है, तो इसके सामने का एंगल अगर ये होगा तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा निकल जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है। ऐसे ही देखो ये वाली हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी अगर ये फाई है तो ये फाई है, तो ये हमारा 180 डिग्री माइनस फाई आ जाएगा। तो देखो ये वाला एंगल हमारा 180 माइनस टू थीटा निकल के आ जाएगा, ये वाला 180 माइनस फाई आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तीनों का सम 180 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर इस क्वाड्रिलेटरल में चारों का सम हम 360 कर देंगे, तो हमारा यही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। बाकी सबको डायरेक्ट याद रख लो तो काम आएगा। यानी क्या होता है कि जो ये एंगल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पी क्यू टी, नहीं, एंगल पी टी क्यू, ये क्या होता है, 90 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, अगर इससे से ओ था तो एंगल आर ओ एस का आधा होता है। ठीक है। याद रख लो तो ज़्यादा बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोले कि मिश्र धातु में 40% चांदी है, 30% तांबा है और 30% ही निकल है। यानी कोई मिश्र धातु है जिसमें हमारी सिल्वर है 40%, तांबा यानी जो कॉपर है वो है 30%, और जो हमारा निकल है वो है 30%। देखो पहले जब मिश्रण हमारा कितना था, 25 किलो था, यानी जब 100% था हमारा, उसकी वैल्यू कितनी थी, 25 किलो थी। तो उस केस में हमारा सिल्वर कितना रहेगा, 40% कितना आएगा हमारा, ये देखो हो जाएगा 2.5, यानी 10 किलो रहा होगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मान लो पहले उस टाइम 10 kg हमारा था, मान लो मैंने x किलो मिला दिया। ठीक है। तो सिल्वर तो इतना हो गया, ये कितना है, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, पहले 25 किलो था, अब इसमें x किलो और बढ़िया, टोटल मिक्सचर इतना हो गया। और लेकिन जो ये सिल्वर है अब इसका आधा है, यानी ये टोटल का आधा, यानी 1/2। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा और इधर x आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा 25 - 20, तो x कितना आ जाएगा 5। तो क्या कह रहा है कि जो हमें, जो हमने माना क्या कि 5 किलो हम ऐड कर रहे हैं सिल्वर, तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है। ओके। फिर बोला कि एक्स वाई जेड एक काम को इतने इतने दिन में कर सकते हैं। ठीक है। एक्स वाई जेड के बारे में कहा गया है कि ये 46 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, ये 92 दिन में, और ये 23 दिन में। तो 92 एलसीएम आ जाएगा, आएगा कि नहीं, तो ये आ जाएगा 2 और 92 वन टाइम, और ये 4। बोल रहे हैं कि एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद काम उसके साथ जुड़ा, और जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद। देखो एक्स ने काम किया, और कितने काम किया, 2 दिन तक किया। ठीक है। तो एक्स 2 दिन तक कितना कर लेगा, 4 काम कर लिया। अब क्या हुआ, फिर वाई उसके बाद जुड़ा, तो जेड 8 दिन बाद काम पे जुड़ रहा है, यानी 8 दिन तक और करा। यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट 6 डेज है वो किसने करा है, एक्स और वाई दोनों ने मिलकर किया है। यानी 2 और 1 3 काम करेंगे, तो 3 6 की कितना हो जाएगा, 18 काम हो गया। ठीक है। अब देखो रिमेनिंग काम कितना बच रहा है, रिमेनिंग काम बच रहा है 22, तो हमारा हो गया है, तो हमारा 70 काम बच रहा है, लेकिन अब तीनों कर रहे हैं, तीनों का मतलब 4 और 1 5 5 2 7, तो कितना आ गया, 10 दिन और लगेंगे। तो पूछ रहा है कि एक्स ने कितने दिन तक काम किया, तो एक्स ने तो कभी काम छोड़ा ही नहीं था, यानी 2 दिन यहाँ काम किया है, 6 दिन यहाँ किया है, तो 8 दिन ये और 10 दिन ये, तो टोटल कितना आ जाएगा, 18 दिन काम किया है। ठीक है। तो देखो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। देखो इस, अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे मैं ये 3 जीरो हर जगह उड़ा सकता, हटा सकता हूँ, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, मेरे को रेशियो लेना होता है बाद में भी। देखो यहाँ पे ए बी सी की कुछ ऐसी कहानी हमें दी गई है कि कहा गया है कि जो ए है वो 29,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है, तो 3 जीरो तो हमने हटा दी, तो सिर्फ 29 का इन्वेस्ट करता है। बी और सी प्रत्येक 25,000 का निवेश करता है, बी 25 का निवेश करता है, सी भी 25 का निवेश करता है। आगे बोल रहा है कि 4 महीने के बाद ए ने कितने रुपए निकाल लिए, यानी देखो 29 4 तक लगाए इसने, फिर कितने निकाल लिए, 3 निकाल लिए, तो अब 26 से तो 8 महीने तक चलेंगे। ठीक है। बोल रहा है कि इसके 2 महीने के बाद, यानी 4 महीने के 2 महीने बाद, यानी 6 महीने के बाद सी ने इतने रुपए और निवेश कर दिए, तो इसने इतने महीने तक तो चलाए थे, फिर और निवेश कर दिए, वो 6 महीने और चलाए। ठीक है। अब बी ने अपने कुछ नहीं किया है, बी मस्त है, तो ये 12 महीने तक अपने चलाएगा। ठीक है। तो ये हमारा आ गया रेशियो। बोला कि वर्ष के अंत में टोटल इतना लाभ है, तो पूछ रहा है हमसे कि हमें सी का लाभ बता दो। देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है। हम इसको रेशियो लेते हैं, देखो 4 से पूरा कट जाएगा, तो ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये 4 से नहीं कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो 7 और 5 12, 80 1 3 2 62 इतना आ जाएगा ना। ठीक है। अब देखो 4 से काटना है, मतलब 2 और 2 से काटना है, तो 1 2 से काटेंगे तो 3, और 1 2 से काटेंगे तो 31, इतने हो जाएगा ना। ठीक है। हाँ, और हमारा ये सिंप्लीफाई हो पाएगा क्या, आई थिंक और नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो इतने को ही हम ऐड कर लेते हैं। देखो 6 62 31 आ गया, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, और 52,
देखो ये आ जाएगा 29, तो यहाँ से आ गया ये, और 52 ही आएगा। 9 तो 11 सिलाई, 1 5 2 7 81 हो जाएगा। नहीं देखो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसको हम जोड़ेंगे तो ये 81 बन रहा है हमारा, ये वाली वैल्यू 81 बन रही है। फिर 3 से हम इसको काट रहे हैं पूरे रेशो को, 3 से काटेंगे तो 27, और ये 3 खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ 25 बचेंगे। यहाँ पे ये 3 खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 31 बचेगा। ठीक है, इनको अगर ऐड करूँ मैं तो 1 और 5 6, 6 और 7 13, 1 1 और 3 4, 4 2 6, 2 2 4, 4 3 7 83 ना। 83 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 33200। अगर इसका मैं 3 टाइम करूँ तो 240, 4 टाइम करता हूँ 320 और 12 332। ओके देखो ये पूरा पूरा 4 टाइम जा रहा है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि सी का हमें हिस्सा बता दो, तो सी का 31 है, तो 31 गुणा 400 कर लेते हैं। 31 गुणा 400 का मतलब है 4 को 31 से मल्टीप्लाई करना, तो 124 आ जाएगा, और उसके साथ 2 जीरो और चिपका देंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोले कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। ये मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है। टी है वो वृत्त के बाहर को एक पॉइंट है, और टी एक है स्पर्श रेखा है। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट टी है, यहाँ से मैं एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं टच कर रही है, ये यहाँ पे कहीं टच कर रही है, ये पॉइंट ए है। टी ये क्या होगी, टेंजेंट हो गई, वृत्त की स्पर्श रेखा है, और ओ इसका सेंटर है। ठीक है, हाँ ओ सेंटर है। ओके, ओ टी की वैल्यू 26 है, यानी यहाँ से अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये पूरा 26 है। ठीक है, तो देखो 20 सेंटीमीटर इसका व्यास था, यानी रेडियस कितने रही होगी 10, ये 10 है, ये पूरा 26 है, और इतना 10 था, तो ये कितना रहा होगा 16 रहा होगा। तो पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, तो आपको पता है ये होना चाहिए कि जो ये टेंजेंट सेकंड थ्योरम, टी ए का स्क्वायर क्या होता है। जैसे इसको मैं नाम दे दूं, मान लो ए पॉइंट, इसको मैं बी नाम दे दूं, तो ये होता है टी की ए से दूरी और टी की बी से दूरी। ठीक है, तो टी की ए से दूरी 16 है, और टी की बी से दूरी कितनी हो जाएगी 26, और 10 36। तो हमें टी ए निकालना है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। 16 का तो 4 आ जाएगा, 36 का 9 आ जाएगा, और 36 का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 6 मिलकर कितने बना देंगे, 24 बन जाएंगे, 24, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये। ओके, तो ये हमारी शिफ्ट सेकंड हो गई, और बाकी अभी मैं सारी शिफ्ट धीरे धीरे 1 2 दिन में सारे डालने वाला हूँ, तब तक आप ये देख सकते हो। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, देखो इस शिफ्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे भी। चलो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।